Hello, good morning, children. How are you? I hope you all are fine. So, students, today we will continue with the chapter 6 Acid, Bases, and Salt. Clear? And today we have studied about the bases, and in the previous class we have already taught about acids and physical properties of acids, uses of acids. So, today we will continue with bases. Clear? So let's start our topic. Okay. So students, when a metal gets burnt in the presence of oxygen, it forms a metallic oxide. ठीक है कि जब हम किसी मेटल को जब मेटल जो है क्या होता है कि बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब वो बर्न किया जाता है, इट फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड. तो वो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. द मेटल ऑक्साइड दस फॉर्म्ड इन बेसिक इन नेचर एंड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स अ बेस. क्लियर? जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि क्या हुआ, 10 फॉर्म इन बेसिक इन नेचर, ठीक है, जो कि बेसिक नेचर में फॉर्म्ड होते हैं. तो जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो क्या बनाते हैं? बेस फॉर्म करते हैं. सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस ओनली सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड बेसेस. ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस ओनली सॉल्ट, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिर्फ सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. तो वो क्या कहलाते हैं? बेसेस कहलाते हैं. द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसेस. ठीक है, मेटल्स के ऑक्साइड जो और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसेस होते हैं. सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसेस. एल्कलाइज इज द नेम ऑफ द बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक है, एल्कलाई जो है वो क्या है? वाटर में सॉल्यूबल होता है. ठीक, जो बेस है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलाइज. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, जो बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड. ठीक है, नेगेटिव आयंस के साथ हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इट प्रोड्यूसेस इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, अब बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है जो कि हाइड्रोक्साइड के जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो कितने नंबर्स में हैं, कितने नंबर्स पे डिपेंड करता है. उनके नंबर्स पे, हाइड्रोक्साइड आयंस के नंबर्स पर ही डिपेंड करता है कि बेस जो है वो कैसा है. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में. ठीक, कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक है बेस. क्लियर? तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस. द बेस विच प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, वो बेस जो कि क्या कहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में. तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा हमारे होते हैं, वो क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है. और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो कम होंगे वो हमारा वीक बेस होगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर 2 स्ट्रॉन्ग बेसेस. ठीक है, नेक्स्ट वीक बेसेस. द बेसेस विच प्रोड्यूसेस अ स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस. ठीक है, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारा वीक बेसिस कहलाते हैं. लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस. क्लियर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं? वीक बेसिस हैं. क्लियर? नेक्स्ट, properties of bases. Bases have the following properties. First is bases are bitter in taste. और एसिड्स हमारे क्या थे?
एसिड्स कैसे थे, सोर थे टेस्ट में, कैसे थे, सोर थे, और बेसिस कैसे हैं, बिटर। द बेकिंग सोडा टेस्ट बिटर बिकॉज इट इज़ अ बेस, ठीक। बेकिंग सोडा जो होता है, जो मोस्टली आपके यूज़ किया जाता है, वो उस टेस्ट कैसा होता है, उसका बिटर होता है बिकॉज इट इज़ अ बेस। सेकेंड, द सॉल्यूशंस ऑफ एल्कलाइज फील स्लिपरी, जो एल्कलाइज सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, स्लिपरी होता है। नेक्स्ट, sodium hydroxide and potassium hydroxide are the caustic alkalis which can corrode glass and some metals। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैसे होते हैं, कास्टिक एल्कलाइज होते हैं, जो कि ग्लास या फिर किस अदर मेटल्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। इफ़ एनी ऑफ दी दैम टचेज आर स्किन इट कैन कॉज स्किन बर्न्स, ठीक है। और इनमें से अगर कोई चीज़ आपकी स्किन को टच कर जाती है कि बाय एक्सीडेंटली अगर टच कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे आपकी स्किन जो है बर्न भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका है, बेसिस कैन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेसिस जो है, बेसिस जो होते हैं वो आपके रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में, और वहीं एसिड्स जो थे वो ब्लू लिटमस पेपर को आपका रेड में चेंज कर देते थे। बेसिस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक। जब बेसिस जो है किसके साथ, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इन दिस प्रोसेस बेसिस न्यूट्रलाइज विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। अब इस प्रोसेस में, इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिस जो न्यूट्रलाइज होके एसिड के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। हीट इज़ ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान हीट भी आपकी क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। सम ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर, देखिए, HCl, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है, इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हमारा बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। HCl प्लस NaOH, ठीक। NaOH इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपकी नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रखी है, 3KOH प्लस H3PO4। KOH इधर क्या है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ मिलकर, फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोटेशियम फॉस्फेट, K4PO4 प्लस वाटर 3H2O, ठीक है। नेक्स्ट, NH4OH प्लस HCl। NH4OH इट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर, क्लियर। ओके, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विच अकर इन आर डे टू डे लाइफ आर, ठीक है। जो हम लोग डेली बेसिस पे कुछ हमारे अदर न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे दे रखे हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, when indigestion occurs in our stomach because of excesses of dilute hydrochloric acid we take antacid which is a base, ठीक है। जब इंडाइजेशन होता है हमारे, मतलब कभी हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, इंडाइजेशन की जब हमारा हो जाता है स्टमक में, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी टेक एंटासिड, ठीक है। कि हम लोग जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, हम लोग क्या एंटासिड्स लेते हैं जो कि क्या है, बेसिस होते हैं एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स जनरली कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एंटासिड्स होते हैं हमारे
उसमें क्या होता है कि मोस्टली जनरली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, विच न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ एसिड्स इन आर स्टमक, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे जो स्टमक में क्या बनाते हैं, एसिड को फॉर्म करते हैं। सेकेंड, वी नो दैट अ स्टिंग ऑफ आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो आंट का स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एन आंट बाइट अस इट रिलीजेज एसिडिक लिक्विड इनटू आर स्किन। ये क्या करती है, जब आंट बाइट करती है तो एक एसिडिक लिक्विड को क्या करती है, रिलीज़ करती है हमारी बॉडी के, हमारी स्किन के अंदर, विच कैन पेनफुल टू अस। टू न्यूट्रलाइज इट्स अफेक्ट वी यूज़ बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच आर बेसिस। ठीक है, अब इसके जो अफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करना चाहिए, बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन को यूज़ करना चाहिए, जो कि क्या है, बेसिस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ बेसिस। Bases are used in our daily life as well as in the industries. First, sodium hydroxide और caustic soda is used. ठीक है, इसका देखते हैं यूज़ क्या होता है। फर्स्ट इज इन मैन्युफैक्चरिंग सोप्स। जो सोप्स हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें यूज़ होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक सोडा। मशीन्स मेडिसिन्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर सच एज रेयॉन, नाइलॉन एट्सेट्रा। सेकेंड इज इन पेपर इंडस्ट्रीज़ टू ऑब्टेन पेपर पल्प फ्रॉम दी वुड। ठीक है, जो पेपर इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उसमें से क्या है, पेपर पल्प को ऑब्टेन करने, किससे, पेपर पल्प किससे ऑब्टेन करते हैं, वुड से। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड, इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं उनके प्रिपरेशन में यूज़ होता है। सेकेंड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम इन लाइम इज़ यूज्ड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम। फर्स्ट इज इन मेकिंग मोटार विच इज़ फर्दर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, मोटार को मेक करने में, जो कि किसमें, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट, इन वाइट वॉशिंग ऑफ हाउसेज, जो हमारा हाउसेज में वाइट वॉश होता है उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, थर्ड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड। किस में यूज़ होते हैं ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा? तो फर्स्ट इज इन मेकिंग ब्रेड और केक। सेकेंड इज इन रिड्यूसिंग हाइपर एक्टिविटी विच अकर्स इन आर स्टमक ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड्स। ठीक है, किसको रिड्यूस, जो हाइपर एक्टिविटीज़ जो हमारे स्टमक में होती हैं, किसकी वजह से, एक्सेस ऑफ एसिड्स की वजह से जो हाइपर एक्टिविटीज़ हमारे स्टमक में होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ इज सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड। सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड किस किस में यूज़ होता है? फर्स्ट इन वॉशिंग क्लोथ्स एंड सेकेंड इज इन ग्लास इंडस्ट्री। क्लियर। एंड फिफ्थ इज एंटासिड्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज़ गिवन। ठीक है, जो एंटासिड्स होता है या फिर उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी का बोला जाता है, वो हमें क्या देता है? टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। ठीक है, जिस पर्सन के मतलब इंडाइजेशन की वजह से क्या एक्सेसिव, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बनती है ना, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, मोस्टली लोग कहते हैं गैस बन रही है, वो और कुछ नहीं होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जब बनती है प्रोडक्शन होता है उसका स्टमक में, तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन आवर स्टमक एंड रिलीव्स अस फ्रॉम एसिडिटी। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं।
एंटासिड्स का या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक, उसके अफेक्ट जो एसिड का अफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को एसिडिटी से रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट 6 इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड, किस में यूज़ होता है? फर्स्टली इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड नाइट्रिक एसिड। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंडली इन प्रिपरेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक केमिकल्स, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके प्रिपरेशन में यूज़ होता है। एंड लास्ट एज एन इंक रिमूवर टू इरेज दी स्टेन्स ऑफ इंक फ्रॉम क्लोथ, ठीक है, जो क्लोथ्स में आपके इंक के अगर कोई दाग वगैरह पड़ जाते हैं, स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं, तो उनको वो इंक को रिमूव करने के लिए या फिर इरेज करने के लिए, उनके स्टेन्स को, उनके दाग को इरेज करने के लिए हम लोग किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये तो रही बेसिस की बात, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके बेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। और इसके बाद हमारे अब बचता है क्या? सॉल्ट बचता है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो है आज का ये जो क्लास थी वो समझ में आई होगी और आप लोग इसको दोबारा से फिर से पढ़ेंगे, जिससे कि थोड़े बहुत जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।